नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस बार चीन ने सारी हदें पार कर दी हैं। अभी तक तो वो सिर्फ अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा था, जैसे कि भारत, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, इसके अलावा बात करें दक्षिण कोरिया। अभी तक तो सिर्फ इनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, इन्हें परेशान कर रहा था। लेकिन आज जो चीन ने किया है उससे साफ हो गया है कि जो लोग दूर बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि जी जो चीन के पड़ोसी हैं, चीन तो बस इन तक ही सीमित रहेगा, इनके लिए खतरा है, हमारे लिए क्या टेंशन है, आज उन्हें कड़ा सबक मिला है। क्योंकि ये देश अभी तक चीन के चमचे बने बैठे थे। ये सोच रहे थे कि चीन हमारा क्या करेगा, हमसे चीन को क्या मतलब। लेकिन चीन ने बता दिया है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जिस पर चीन की बुरी नज़र ना हो। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान घुसे हैं मलेशिया की वायु सीमा में। और कितने लड़ाकू विमान थे? 16 लड़ाकू विमान, इसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े बॉम्बर भी शामिल थे। ये वहां पर आए हैं, पेट्रोलिंग करके चले भी गए। और चलिए मैं मैप पर आपको लोकेशन भी दिखा देता हूं कि कहां पर चीन ने ये हरकत अंजाम दी है। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, ये रहा हमारा भारत और ये रहा चीन। अभी तक होता क्या था कि चीन की वायुसेना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो ये ताइवान है यहीं पर आती थी और यहीं पर पेट्रोलिंग करके वापस चली जाती थी। ये ज़्यादा दूर नहीं है चीन से। या फिर कभी कभार जो वियतनाम है, जो इनकी सीमा से मिलता हुआ है, यहीं पर आती थी, चली जाती थी। लेकिन पहली बार मलेशिया के अंदर, हालांकि आपको बता दूं कि मलेशिया सिर्फ ये नहीं है, ये भी मलेशिया का ही हिस्सा है ये वाला। तो यहाँ पर जो सारावाक रीजन है यहाँ पर आई है और यहाँ पर पेट्रोलिंग करके वापस भी लौटी है। और ज़्यादातर देश इसलिए अचंभित है कि आप देखें कितनी दूरी पड़ती है, यहाँ से लेकर चीन तक की आप दूरी देखिए कितनी ज़्यादा है। इसके बावजूद यहाँ तक वार कर रही है चीनी वायुसेना। इससे चीन कहीं ना कहीं सीधी वार्निंग दे रहा है क्वाड के देशों को कि जी देखिए, दक्षिण चीन सागर में अब हमारा दबदबा है, हमारी जो पहुंच है पूरी दक्षिण चीन सागर के चारों तरफ है, हम कहीं पर भी वार कर सकते हैं। इसे एक वार्निंग की तरह ही लिया जाना चाहिए। हालांकि इस घटना के बाद मलेशिया ने जो चीन के राजदूत हैं उन्हें तलब किया है, उनके सामने स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है। लेकिन क्या चीन इससे रुकेगा? नहीं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों चीन अभी ये कर रहा है? तो मैं आपको एक हफ्ता पहले ही बता चुका हूं कि चीन इससे भी बुरी बुरी चीज करने वाला है, क्योंकि उसका भांडा अब फूटने जा रहा है कोरोना वायरस पर। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई है। ऐसे में चीन चाहता है कि दुनिया का ध्यान इस रिपोर्ट से पूरी तरीके से हट जाए, क्योंकि आज की तारीख में इस रिपोर्ट की जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। लगातार इसको लेकर अलग अलग स्टडी भी की जा रही है कि कोरोना कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, इसे किसी लेबोरेटरी में ही बनाया गया है। तो ऐसे में चीन अपनी साख बचाने के लिए ये ऐसे कारनामे कर रहा है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट तो ये भी कह चुके हैं कि आने वाले 3 महीने के अंदर इस रिपोर्ट से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए चीन ताइवान के खिलाफ एक सैन्य संघर्ष भी छेड़ सकता है। अब दक्षिण चीन सागर के जो बाकी देश हैं, वियतनाम, फिलीपींस या यहाँ तक कि भारत के खिलाफ भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है, ताकि दुनिया का ध्यान यहाँ पर जो सैन्य कार्रवाई है इस पर लगा रहे, कोरोना वायरस की रिपोर्ट पर किसी का ध्यान ना जाए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।